बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री विष्णु महापुराण की कथा, जिसको गत आज 27 दिनों से श्रवण किया जा रहा है, उसी कथा के क्रम में आज 28वें दिवस की कथा है। नाना प्रकार भगवत कीर्तन, नाम संकीर्तन, प्रभु चरित्र की लीलाओं को श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको इस कथा रूप से प्राप्त हो रहा है। व्यास जी के द्वारा रचित श्री विष्णु महापुराण, जिसके अंदर में साक्षात नारायण भगवान स्वयं विद्यमान है, ऐसी अद्भुत उनकी लीलाओं की कथा को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कल की कथा के अंदर में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया था कि भगवान श्रीमन नारायण के कृष्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उन यदुवंशियों, जिनके अंदर में कुसंग आ गया था, उन यदुवंशियों को भगवान ने एक निर्णायक स्थिति प्रदान करते हुए उन यदुवंशियों का नाश अपने ही द्वारा स्वयं कर दिया। ये कल की कथा में मैंने आपको सुनाया था। मैंने आपको बतलाया था कि भगवान के द्वारा निर्मित वो द्वारकापुरी जो अद्भुत सुंदर और शोभायमान थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः जलमग्न हो गई थी। उस प्रभास क्षेत्र के अंदर में वो जरा नाम वाले व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था। ये कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया, आप लोगों ने सुना कि भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से जब वो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो बचे हुए कुछ यदुवंशियों को लेकर, और उन 16,100 रानियों में से जो बची हुई रानियां थीं, वो उनके साथ में इंद्रप्रस्थ हो गईं। आपने कल सुना कि अर्जुन जी ब्रज के अंदर में भी आए। जो ब्रजवासी भगवान का भावनिष्ठा रूप से दर्शन करने के लिए, उनके वचनों को मानकर प्रभु के दर्शन करने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे प्रभु के दर्शन इंतज़ार की वेला को ख़त्म करवाते हुए अर्जुन जी ने नंद जी और यशोदा जी को कहा था कि भगवान अपने श्री धाम को चले गए हैं। उसमें आपने देखा था कि भगवान ने एक अपना और रूप बनाया, जिसका नाम लड्डू गोपाल जी रखा गया। ये कल तक की कथा को मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। अब भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से जब उन्होंने अपने शरीर को निस्तेज कर दिया, तो आज की कथा में पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु, जब भगवान अपना वो लीला अवतार त्याग करके निकुंजवास उन्होंने ग्रहण कर लिया, अपने लोक को जब चले गए, तब आगे इस क्रम में और क्या हुआ? तो कहने लगे कि देखो, जब अर्जुन उन रानियों को 16,100 रानियों में से जो बची हुई रानियां थीं, उनको वो लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ आताताइयों ने उन रानियों को लूटना चाहा। ये भी मैंने कल आपको प्रासंगिक रूप में बतलाया था। अर्जुन ने अपने बल और शक्ति से उन रानियों की रक्षा करी, लेकिन कई बार अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो
रक्षा करने में असमर्थ हैं। अब वो युद्ध तो करने लगा, उन रानियों का उसने बचाव तो किया, लेकिन उसके मन में एक भाव आया कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मेरे पास पहले जो अब नहीं। मैंने अपनी शक्ति से ये कौरवों आदियों को निस्तेज किया था, स्वयं भीष्म पितामह जी को भी मैंने निस्तेज किया था, आदि आदि ऐसे योद्धाओं को निस्तेज किया था जिसको निस्तेज करना कोई साधारण बात नहीं है। और ये छोटे मोटे जो लुटेरे हैं, इनको मैं निस्तेज करने में इतना परिश्रम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरी शक्तियाँ कहाँ गई हैं। तो इस भाव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण मेरे सारथी थे तब तक मैं हर जगह कुशल था। अब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी शक्ति और ज्ञान विवेक भी मेरे साथ से विलीन हो गई। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि ये सच्चाई है, जब तक भगवान भक्त के साथ होते हैं तब तक उस भक्त की स्थिति और व्यक्तियों से अच्छी होती है, भगवान के होने की वजह से। और जहाँ पर भगवान नहीं होते वहाँ पर धन समृद्धि वैभवता अपने आप खत्म हो जाती है। मैंने पीछे कथा में एक आपको सुनाया था ना कि एक व्यक्ति के पास दो चीज़ें थी, उस दो चीज़ों में से उसे एक चीज़ को चुनना था। मैंने आपको सुनाया था, किसमें सुनाया था? शिव महापुराण में सुनाया था। उसमें से दो चीज़ों में से उनको एक चीज़ को चुनने के लिए कहा गया, तो उस व्यक्ति ने भगवान और भौतिक वस्तुओं में से एक चीज़ को चुनने के लिए कहा और उसने क्या किया, भौतिक वस्तुओं को चुन लिया। जब भौतिक वस्तुओं को चुन लिया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो वो भौतिक वस्तुएं भी अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि जहाँ पर परमात्मा रहते हैं वहीं पर ये वस्तुएं होती हैं। आप ये ध्यान करना, अगर जीवन में कोई सुख मिल रहा है, किसी प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो रही है, तो ये हरि भगवान की कृपा है आपके ऊपर में। बगैर उनके कृपा के व्यक्ति को तो अनाज भी नहीं मिलता, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। बगैर भगवान की कृपा के आप एक क्षण जीवित नहीं रह सकते, यह प्राणवायु की संचेतना भी नहीं मिलती। ये हरि भगवान की जब तक हमारे ऊपर कृपा है तब तक ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब इस प्रकार से अर्जुन जी ने सोचा कि कोई तो शक्ति मेरे साथ थी जो अब नहीं है, नहीं तो ये छोटे मोटे लुटेरे तो मेरे आगे खड़े नहीं होते थे। अब जैसे तैसे उन्होंने उन रानियों को बचाया और वो आ गए, इंद्रप्रस्थ में आए। यथोचित सम्मान देकर उन्हें कहा कि हे देवियों, आप में से जिनकी जो इच्छा हो उस इच्छा अनुसार वो क्रियावान होकर अपने कर्मों को निर्धारित करें। कहने का अभिप्राय, अर्जुन जी ने संक्षिप्त वार्ता में एक बात कह दी कि अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि भगवान का भजन करें तो भजन करो, और अगर किसी को लगता है कि भगवान का भजन नहीं करना, संसारिक और भौतिक प्रवृत्तियों के अंदर में पुनः जोड़ना है, तो उसके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं अर्जुन जी ने ऐसा कहा और वो धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास जाने लगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन की ऐसी हालत, ना उनके हाथ में उसका गांडीव धनुष है, सर पर मुकुट भी नहीं है, और जो वस्त्र पहन रखे हैं वो भी छत विछत हालात में हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा को देखकर और वो भी अर्जुन के नेत्रों से जल गिरता हुआ देखकर युधिष्ठिर जी जो धर्मराज की गद्दी पर बैठे हैं वो एकदम से अपनी गद्दी से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हें भगवान ने बुलाया था और तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? क्या तुमने
किसी असहाय व्यक्ति को सहायता देने में असमर्थ हो गए, या किसी तुम बाल वृद्ध नारी की रक्षा करने में असमर्थ हो गए, या तुमने किसी को दान देने का प्रण कर लिया और उसके बाद क्या तुम उसे दान ना दे पाए, या तुम्हारे साथ में कुछ और ऐसा कर्म हो गया जिस वजह से तुम्हारी ये मौन अवस्था हो गई है। अब धर्मराज जी पूछ रहे हैं और अर्जुन जी केवल रो रहे हैं। यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि व्यक्ति को किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का आभास और उसका मूल्यांकन तभी पता लगता है जब उसके पास से वो छूट जाया करता है। उससे पहले पता नहीं लगता। उससे पहले अगर उसे पता लग जाए तो वो उसे सहेज के रखे। तो यहाँ पर मैं अर्जुन जी कहते हैं कि हे धर्मराज जी, जिस भगवान की कृपा से ये आपका राज्य चल रहा था, जिस प्रभु की कृपा से आपको और हमारे ऊपर में भगवान नाना प्रकार के विपदाओं से जो बचाते थे, वो भगवान इस लोक को त्याग करके अपने लोक को चले गए हैं। इस बात को सुना धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उसी वक्त अपना मुकुट उतारा और अपने सिंहासन पर रख दिया। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि विष्णु पुराण के 6वें अंश के अंदर में 12वें अध्याय से 20वें अध्याय के अंदर में ये पांडवों की स्थिति का वर्णन है। उनकी ऐसी कौन सी स्थिति हो गई जिस कारण धर्मराज जी ने अपनी गद्दी ही छोड़ दी। तो यहाँ पर मैं पराशर जी कहते हैं कि देखो, जो भक्त होता है वो जानता है कि ये भगवान के द्वारा दी गई उपलब्धि है। जो भक्त होता है ना, वो जानता है ये भगवान के द्वारा दी गई उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे उपलब्धि दी है। और वो जब तक मेरे साथ है तब तक ये उपलब्धियां मेरे साथ हैं, और जिस दिन उसका साथ छूट जाएगा ये उपलब्धियां भी यहीं की यहीं छूट जाएगी। अब धर्मराज जी ने अपना मुकुट उतारा और आसन पर रख दिया। अब वो आसन पर रखे और आसन के नीचे बैठ गए। तो वहाँ पर नकुल सहदेव थे। उन्होंने कहा कि भैया क्या हो गया। उन्होंने कहा कि भाइयों, जिन्होंने मुझे इस गद्दी पे बिठाया वो बिठाने वाला अब चला गया, तो अब ये गद्दी मेरे किसी काम का नहीं। तो वहाँ पर व्यास जी उनकी ऐसी करुण स्थिति को देखकर, मैंने पीछे कई पुराणों में बतलाया कि भगवान श्रीमन नारायण के एक अवतार वेद व्यास जी भी हैं। विष्णु भगवान जी के एक अवतार वेद व्यास जी भी हैं। अब आप समझो, मैं जो कहता हूँ कि भगवान इस पुराण और ग्रंथों में वास करते हैं, वो कैसे वास करते हैं? क्योंकि इन पुराण और ग्रंथों को लिखने वाले व्यास जी स्वयं नारायण हैं। कहने का अभिप्राय, कथा लिखने वाला नारायण, कथा करने वाले नारायण और कथा को सुनने वाले भी नारायण हैं। यह प्रभु की लीला है। प्रभु अपनी ही कृपा से कथा कहते हैं और अपनी ही कृपा से उन कथाओं को सुनते भी हैं। अब इस प्रकार से वेद व्यास जी ने धर्मराज जी को कुंठित देखकर उन्होंने कहा कि भैया तुम इतने कुंठित क्यों हो गए। उन्हें कहा कि प्रभु, मैं कुंठित इसलिए हो गया कि अच्छा था मैं इस प्रदेश का राजा नहीं बना होता, कम से कम भगवान तो हमारे साथ थे। मैं इस धर्मराज की गद्दी से पहले सुख था। मुझे जब अज्ञातवास हुआ था तो इतना दुख नहीं हुआ था। उस समय हमारे साथ भगवान हमारे पास में थे। आज इस धर्मराज की गद्दी के ऊपर बैठने के बाद अब मुझे वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान हमारे साथ नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, इस पृथ्वी का नियम है कि जो इसके ऊपर उत्पन्न होता है
वो एक समय कालीन के बाद में उसे अपने इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसके लिए शोक ना करो, ये भगवत लीला है, ये प्रभु की लीला है। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु मैं भी जानता हूँ, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जी, उनको धर्मराज जी की गद्दी पे ऐसे नहीं बिठाया। धर्म के सारे नियमों को जो जाने वही धर्मराज है, और वो केवल और केवल युधिष्ठिर जी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब दुर्योधन को भीमसेन जी मृत्यु प्रदान कर रहे थे, अब प्रभु एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे उस तालाब के किनारे, तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर पूछा था कि कान्हा, मेरे में और इस भीम के अंदर में और उस युधिष्ठिर के अंदर में क्या फ़र्क है जो तुमने इनका साथ दिया और हमें छोड़ दिया? कहाँ कमी रह गई? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी भी कन्यादान में दी थी। मैंने आपको कथा में सुनाया था ना, किनके साथ शादी हुई थी? जामवंत जी की जो दोता था, जिसका क्या नाम था? सांब, जिसके पीछे ये यदुवंशियों का नाश हुआ था, उनका विवाह दुर्योधन जी की पुत्री से हुआ था। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपनी पुत्री भी आपको दान में दे दी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कौन सा कर्म हुआ कि आपने मुझे श्रेष्ठ कर नहीं जाना? इस धर्मराज को, युधिष्ठिर को तुमने इस गद्दी के ऊपर बिठाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सत्यमेव जयते। जहाँ पे सत्य का वास होगा वहीं जय होगी। जहाँ पर धर्म का वास होगा वहीं पर जय होगी, और वो तुम्हारे अंदर में नहीं है, वो युधिष्ठिर जी के अंदर में है। आप ये देखो कि क्या हम अपने अवगुणी बच्चों को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। माता पिता की ऐसी स्थिति हो जाए कि वो दुर्गुणों के साथ रहना पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। अब आप दूसरी ओर देखो कि भगवान ने देखा जब उनके यदुवंश के अंदर में आसक्तियाँ आ गई, दुर्गुण आ गए, तो भगवान ने उनका परित्याग कर दिया, और उन्होंने ऐसा परित्याग किया कि उसका कुल ही खत्म हो गया। यदुवंश में कोई बचा नहीं, केवल विधवा महिलाओं के, केवल और केवल विधवा महिलाओं के। वो द्वारकापुरी बिल्कुल सूनी हो गई। जो नगर बसाया था भगवान ने, वो नगर ही सूना हो गया उन यदुवंशियों के पाप कर्म के पीछे। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि अच्छे कर्म करो। आपके द्वारा अच्छे किए गए कर्मों के तरंगों से समाज में सुख शांति बढ़ेगी, लोगों के अंदर सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन आप अगर पाप कर्मों को करोगे तो वही समाज में दुर्गुणता फैलेगी। अब यहाँ पर मैं वेदव्यास जी ने कहा, उस दुर्योधन ने पूछा, तो दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने एक ही उत्तर दिया था कि दुर्योधन, कभी तुमने सत्य नहीं बोला, कभी तुमने धर्म का साथ नहीं दिया, इसीलिए ये गद्दी पे सत्यनिष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बिठाया मैंने। तुम मुझे उतने ही प्रिय थे जितने मुझे पांडु प्रिय थे, पांडव नंदन मुझे प्रिय थे, लेकिन तुम्हारे गुण आचरण उतने शुद्ध नहीं थे। तुमने मुझे चाहा तो सही, लेकिन स्वार्थों के पीछे। तुमने मेरी पूजा करी तो सही, लेकिन कामनाओं के पीछे। तुमने मुझे भोग लगाया, लेकिन कामनाओं के पीछे। मैं आपको बतलाऊं कि कई बार हम बड़े बड़े भगवान के नाम संकीर्तन के आयोजन करते हैं। अब वहाँ पर मैं जब हम आयोजन करते हैं तो उसके दो रूप होते हैं। एक होता है भगवान का भजन होना, और एक होता है कि प्रदर्शन होना। जहाँ पे भगवान का भजन होता है वहाँ पे अन्य किसी चीज़ की महानता नहीं होती, और जहाँ पर धन का प्रदर्शन होता है वहाँ पर और ही चीज़ों का प्रदर्शन होता है, भगवान के नाम संकीर्तन का
प्रदर्शन नहीं होता। मैं आपको बतलाऊं, हमारे समाज की एक कुरीति है, जिन कीर्तन में अगर भोजन ना हो तो वो कीर्तन नहीं हुआ करते। जहाँ पर आप देखोगे जिन कीर्तन में अगर प्रसाद ना हो तो उसमें कीर्तन करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे आपको। प्रसाद की महिमा श्रेष्ठ कर रखी है, कीर्तन की महिमा कम कर रखी है। वो ये नहीं जान रहे कि अरे भैया तुम प्रसाद के पीछे गए हो कि कीर्तन करने गए हो, लेकिन वो वहाँ पर प्रसाद की महिमा ज़्यादा समझ रहे हैं। चाहे वो भगवान को भोग लगा हो चाहे ना लगा हो, वो सोच रहे हैं प्रसाद है। और आपको मैं बतलाऊं, कभी भी घर में कोई कीर्तन करो, पूजा पाठ करो, भगवान के निमित्त कोई प्रसाद करो, तो उसमें शुद्धता और पवित्रता अवश्य होनी चाहिए। मान के चलो कहीं पे नाम संकीर्तन हो रहा है और वहाँ लोग बैठकर भोजन कर रहे हो, ये मर्यादा अनुकूल नहीं होता। वो भोजन करने वाले को दोष लगता है। मैं कई जगहों पे जाता हूँ, ऐसी जगहों पे जहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है। अभी ये आप कथा सुन रहे हो, अब यहाँ पे कोई बैठ के बिस्कुट खाना शुरू कर दे या और कुछ खाना पीना शुरू कर दे तो मेरे को कोई दोष नहीं है, दोष आपको लगेगा। क्यों? जहाँ पर में कथा होती हो, नाम संकीर्तन होता हो, पूजा होती हो, देव स्थल हो, वहाँ पर में इस भौतिक शरीर के लिए, इस अवगुणों से भरे हुए शरीर के लिए आप अगर अन्न का नियोजन कर रहे हो तो वो एक दोषपूर्ण कार्य है। कभी भी कीर्तन भजन में जाओ, ऐसे किसी और आयोजनों में जाओ तो उस स्थल के अंदर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। वो उस स्थान की गरिमा खराब होती है। आपको शुदा लगी है, प्रसाद लो और बाहर चले जाओ। मैं देखता हूँ ये कुछ दुर्गुणताएं हैं समाज की, और वो दुर्गुणताएं वो समझ नहीं रहे होते हैं। मैं आपको बता दूँ ना कि कई प्रकार के ऐसे पाप कर्म हैं जो हम लोग दैनिक रूप में करते हैं, तो ये भी एक पाप का प्रकार है। इसलिए कि कभी आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर नाम संकीर्तन होता हो, जो समझदार लोग होते हैं नाम संकीर्तन जहाँ करवाते हैं तो वो अन्न का जगह ही एक और अलग करते हैं ताकि जिसको प्रसाद लेना है वो दूसरे साइड चला जाए। जहाँ पे भजन अथवा कथा आदि हो रही हो वहाँ पे झूठे हाथ लेकर कोई ना बैठे। ये कथा और नाम संकीर्तनों की मर्यादा होती है, इसको मानना चाहिए। अब यहाँ पर मैं वेद व्यास जी ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा और धर्मराज जी का जो ये दुख है इसे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये दुख ना करो, ये तो प्रभु का नियम है। जो इस पृथ्वी पे आता है उसे एक ना एक दिन वापस अपने लोक को जाना पड़ता है। और प्रभु ने लीला अवतार किया और वो अपना अवतार संपन्न करके वो अपने लोक को गए हैं। इसमें दुख करने की कोई ऐसी बात नहीं है। नाना प्रकार से वेद व्यास जी ने समझाया। इतने में ये बात जाकर कुंती जी को पता लगा। आज कुंती जी को जब ये बात पता लगा तो कुंती जी रोती रोती विहल हो गई हैं। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि माते तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा कि देखो, जब महाराज पांडु चले गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया, मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। एक पतिव्रता स्त्री का उसका पति सब कुछ होता है, और अगर वो उसका साथ उसके साथ से छूट जाए तो उसका जीवन में बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब मेरी वो ऐसी अवस्था हो गई थी, जब महाराज पांडु का स्वर्गवास हो गया था, उस निस्तेज अवस्था में अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो कन्हैया ने हाथ पकड़ा था। मेरे बच्चे जब जब किसी विपदा के अंदर में आए तो अगर किसी ने मुझे संभाला था
तो वो सिर्फ कन्हैया ने संभाला था। अरे मैं क्या बतलाऊं कि उन्होंने तो इस गौ उसके बछड़ों तक की रक्षा की थी। आज वो रक्षा करने वाला हम लोगों के बीच से चला गया। महाराज पांडु चले गए, उसका मुझे इतना दुख नहीं हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका भी मुझे दुख नहीं हुआ। आज मुझे जो दुख हो रहा है कि परमात्मा हम लोगों के बीच से चले गए हैं। ये मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या है और बहुत कठिन फल है। वेदव्यास ने कहा कि तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ थी, तुम्हारे जीवन में इतने दुख आए, तुम तब संयम लेकर बैठी हुई थी, आज तुम इतने विहल क्यों हो रही हो? तो इस पर कुंती जी ने कहा इस बात को ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण के 17वें अध्याय के अंदर में ये लिखा हुआ है कि कुंती जी कहती हैं कि जब जीवन के अंदर में भौतिक कोई सुख दुख आए तो उस सुख दुख को आप शरीर से भोगो, आत्मा तक नहीं लाओ। लेकिन अगर जीवन में परमात्मा निकल जाए तो ये सोच लेना फिर इस शरीर और इस आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। उस ज़रूरतों को आप समझ लेना कि अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। अब वो शरीर दिखाने के लिए बचा है और उसमें आत्मा भी दिखाने के लिए बची हुई है। अब यहाँ पर मैं कुंती इस प्रकार से रोते रोते उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। वहीं पर धर्मराज जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि पहले परमात्मा की कृपा चली गई और जिनमें भगवान बसते थे वो भी चले गए। भगवान किन में बसते हैं? श्रेष्ठ जन, गुरुजन, इनमें भगवान बसा करते हैं। कोई कहता है ना कि हमने भगवान देखा है कि नहीं देखा है। अरे भगवान सबके घर में है। जो उनके श्रेष्ठ जन है वही भगवान है, जो उनके गुरुजन हैं वही भगवान है। आप भाव निष्ठा से देख के तो देखो। अब धर्मराज जी ने अपनी माता का अंत्येष्टि कर्म किया। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद में अपने पांचों भाइयों और द्रौपदी को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो अब मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। अगर तुम में से किसी की इच्छा है अथवा अभिलाषा है तो ये धर्मराज की गद्दी पर आकर तुम बैठ जाओ, जो भगवान मुझे सौंप कर गए थे। तो द्रौपदी ने पूछा कि आप इस गद्दी से उतरे हो तो आप अब जाओगे कहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि अब इस जीवन का एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बहुत सारे मैंने कर्म कर लिए, अब इस जीवन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और मैं ये बात आप सबको कहता हूँ कि कर्म तो वाकई बहुत सारे कर लिए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक समय निकालो उस भगवत प्राप्ति के लिए। नहीं तो वो समय अगर बीत जाएगा तो अफसोस और मलाल ये रहेगा कि प्रभु की दया से मौका भी मिला था, समय भी था, लेकिन हमने उसको सदुपयोग नहीं किया। तो इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मुझे आप साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम अकेले मेरी पत्नी नहीं हो, मेरे 4 और भाई हैं, उनकी भी तुम समान रूप से पत्नी हो। और मैं ऐसे अपने भाइयों के साथ अन्याय करके नहीं जाऊंगा। ये गद्दी, ये राज्य उन्हें मैं यथावत सौंप के जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर सबसे पहले भागकर अर्जुन जी गए और उन्होंने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि भैया मेरा जीवन तो आप लोगों के लिए ही था, मैं तो पृथ्वी पे आया था तो आप लोगों के लिए आया था। मैंने एक बार भगवान को पूछा था कि प्रभु मेरा जन्म आपने इस पृथ्वी लोक पर क्यों दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्य का जब तक स्थापना नहीं होती, धर्म की जब तक स्थापना नहीं होती, तब तक तुम इनके साथ रहना। अब उस परम पिता परमात्मा ने सत्य और धर्म को स्थापित कर दिया है, तो मेरा यहाँ पर रहने का भी
काम पूरा हो चुका है, प्रभु मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं। अब इस बात को सुनकर भीमसेन जी ने कहा कि भैया, मैंने इस शरीर का प्रयोग केवल और केवल धर्म के लिए किया था, और धर्म में पराजय ना हो उसलिए इस शरीर की ऊर्जा मैंने बरकरार करके रखी थी। आज इस शरीर का भी कार्य संपन्न हो चुका है, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। धर्मराज जी ने कहा नकुल और सहदेव जी को कि तुम छोटे भाई हो हमारे, छोटा भाई संतान के समान होता है, और हमारी इच्छा है कि न्याय और निष्ठा रूप से तुम इन गद्दी को संभालो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जहाँ पर श्रेष्ठ जनों की सेवा अगर छोटे ना करते हों तो ऐसे श्रेष्ठ जनों का उन छोटों के प्रति करना भी बेकार है, और उन छोटों का श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद लेना भी बेकार है, जहाँ पर छोटा का बड़ों के प्रति सम्मान ना होता हो। कहने का अभिप्राय ये मैंने आपको गूढ़ बात कही है, जहाँ पर में लोग ऊपरी मन से अपने बड़े जनों का पांव छूते हैं और भाव अंदर में नहीं है, तो ऐसे लोगों का पांव छूने का कोई अभिप्राय नहीं है और उनको कभी आशीर्वाद भी नहीं लगेगा, जहाँ पर में आपको उन श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा ना होती हो। उन्होंने कहा कि नहीं धर्मराज जी, आप अपनी सेवा के लिए हमें भी ले जाएं, हम इस जगह पर नहीं बैठेंगे। अब इतना धर्मराज जी कह ही रहे थे तो उनकी एक पुत्र वधू है, आपने कई बार कथा सुनी होगी। कौन है उनकी पुत्र वधू? नहीं पता आप लोगों को? अभिमन्यु जी की स्त्री उत्तरा, क्योंकि पांडु जी के जितने भी बच्चे थे वो धर्मराज आदि थे, और धर्मराज जी के बच्चों को सोते हुए किसने मारा था? अश्वत्थामा ने, दुर्योधन के कहने पर में। मेरे को ये आश्चर्य लगता है कि भाई इतनी सारी आप लोग कथाओं को सुनते हो, पता नहीं किन किन कथाकारों की कथा सुनते हो और भूल हाल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन पांडवों के पास में अगर कोई बचा था वंश में तो वो उत्तरा बची हुई थी, जो अभिमन्यु की विधवा थी। वो रोती हुई आई, उन्होंने कहा कि पिताजी आप लोग जा रहे हो और हमें छोड़कर जा रहे हो, अब हम किसके सहारे होकर रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा पति तो इस बालक के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जिस घर में श्रेष्ठ जन नहीं होते हैं उस घर में कोई काम ठीक से नहीं होता, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता कभी उस घर में वृद्धि नहीं होती। प्रभु आप हमें भी ले चलें, क्योंकि आप लोगों के दिशा निर्देश के बगैर ये राज्य भी हमारे किसी काम का नहीं। तब धर्मराज जी उठे और उनके पुत्र जिनका नाम महाराज परीक्षित पड़ा, उनके सर पर में वो धर्म का जो मुकुट था वो उनके सर पे रखा। उन्होंने कहा कि पुत्री, हम अपनी जीवन का जितना भी यज्ञ तप कर्म आदियों का जो हमने संचित धर्म जो अपने साथ में जोड़ा था, उससे जुड़ी हुई जो सिद्धियां हमारे पास थी, रिद्धियां हमारे पास थी, वो हम तेरे बेटे को देते हैं। तू घबरा मत, ये तेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, ये वही बच्चा है जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में की थी। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये धर्म की गद्दी पे आगे यही वास करेगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने उन धर्मराज की गद्दी के ऊपर में महाराज परीक्षित को बिठाया और उनको बिठाकर नाना प्रकार का ज्ञान दिया, और उत्तरा को कहा कि पुत्री, जब तक ये राज्य सुदृढ़ ना हो जाए तब तक तू इनका साथ छोड़ के नहीं जाना, और जब ये सुदृढ़ हो जाए तो तू भी भगवत चिंतन की ओर आ जाना, नाम संकीर्तन की ओर आ जाना। इसका क्या मतलब है? घर में माताओं की बड़ी महिमा है। युधिष्ठिर जी ने वहाँ पे महिला में उत्तरा को ही श्रेष्ठ क्यों बतलाया कि जहाँ पर
अगर घर में माता ज्ञानवानी है, माता के अंदर में सुंदर ज्ञान और विवेक है, वो आगे अपने कुल और बच्चों को उच्च संस्कार दे सकती है। लेकिन जहाँ पर माता स्वयं डीजे पे डांस करेगी, वो बच्चे को क्या बताएगी? मेरे को ये देख के बड़ा दुख होता है कि जिन घरों में माताएं डीजे पे डांस करती हैं या और गेट टुगेदर्स में ऐसे अशोभनीय वस्त्रों को पहनकर नाना प्रकार के कुसंगिक लोगों के साथ में एकत्रित होकर नाचना गाना करते हैं, उसका प्रभाव उनकी संतानों पर क्या पड़ेगा? वो क्या समझेंगे कि हमारी माँ क्या है? जब तक आपकी संतान नहीं हुई है तब तक आप जीन्स पहनकर डीजे पे नाचो, लेकिन जब संतान हो जाए तो अपनी आदतों को बदल लो, नहीं तो वो डीजे पे डांस आपको बाद में बहुत नुकसानदेह होगा। अगर आपको अपने कुल को बचा कर रखना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हर आयु के अनुसार आदमी के कर्म होते हैं, ये मैं आपको कल की कथा में बतलाऊंगा। हर आयु के अनुसार, और उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब अगर उसको छोड़कर आप अपना जीवन यापन करोगे तो आपकी गति नहीं होगी, आपकी दुर्गति होगी। अब यहाँ पर मैं पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से पांडवों ने अपनी धर्मराज की गद्दी छोड़ी, महाराज परीक्षित को उस गद्दी पर बिठाया। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का इंतज़ार किया कि उनके काल में सोमवती अमावस्या आ जाए, लेकिन उनके काल में सोमवती अमावस्या नहीं आई। फिर वो बद्रिक क्षेत्र में गए जहाँ पर बद्री विशाल स्वयंभू नारायण वास करते हैं। ऐसे उत्तम नगर के उस उत्तम स्थान के अंदर पर वो गए और उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ियों पर चलते चलते अपने शरीर को बारी बारी से निस्तेज कर कर भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में समर्पित किया। यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि जो कोई इस 11 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक की कथा को श्रवण करने के बाद संसार की भौतिक वस्तुओं से आसक्ति को छोड़कर नारायण के प्रति जो आसक्ति करता है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसी के ऊपर श्री हरि भगवान की कृपा होती है, और उसी को हंसते हुए नारायण भगवान अंत समय में मिलते हैं। बोले नारायण भगवान की जय।